पी ब्लॉक वर्ग 16 में ओजोन किस प्रकार बनाया जाता है, ये आज हमको जानना है कि ओजोन जो है पी ब्लॉक वर्ग 16 में किस प्रकार निर्माण किया जाता है। सीमेंस ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण। सीमेंस एक प्रकार का उपकरण है, उसके द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है। होता क्या है, ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं जिससे ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। नीरो विद्युत विसर्जन का मतलब होता है साइलेंस इलेक्ट्रिसिटी। नीरो विद्युत विसर्जन, इसका मतलब इतना कम विद्युत हो कि साइलेंस हो। जैसे आपने देखा होगा डिस्क के तार में बहुत कम विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा बहुत कम हो, उसी को हम कहते हैं नीरो विद्युत विसर्जन। साइलेंस, आवाज़ न करे, इस प्रकार की होती है। ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। अब नीरो विद्युत विसर्जन कराने के लिए नीरो विद्युत विसर्जन किस प्रकार होगा, ये कराने के लिए हमको उपकरण की ज़रूरत होती है। तो एक उपकरण का नाम है सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम जो है नीरो विद्युत विसर्जन करा सकते हैं, इसलिए इस उपकरण को लिया गया है, इसीलिए इसका नाम सीमेंस ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं। ये सीमेंस ओजोनाइजर है, ये कांच की नलियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं सकेंद्रीय नलियाँ। इसका एक सिरा ये बंद होता है और एक सिरा ये खुला होता है। इस विधि में कांच की एक नलियाँ होती हैं जिसको सकेंद्रीय नलियाँ कहते हैं, जिसका एक सिरा बंद होता है, एक सिरा खुला होता है। सकेंद्रीय नलियों के बाहरी तथा भीतरी परत पर टिन की पतली पन्नी चढ़ी होती है। ये टिन की पतली पन्नी है, इधर भी है, इधर भी है। टिन की पतली पन्नी का संबंध जो है प्रेरण कुंडली से कर देते हैं, इसी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और नीरो विद्युत विसर्जन कराया जाएगा। फिर देखिए, सीमेंस ओजोनाइजर विधि में सकेंद्रित कांच की दो नलियाँ होती हैं जो एक सिरे पर बंद होती हैं और दूसरे सिरे पर खुली होती हैं। सकेंद्रित नलियों के भीतरी तथा बाहरी पृष्ठ पर टिन की पतली पन्नी चढ़ी होती है जो ओजोनाइजर का कार्य करती है। ये जो पन्नी होती है ये ओजोनाइजर का कार्य करती है, ओजोनाइजर का कार्य करती है। टिन की पतली पन्नी का संबंध है प्रेरण कुंडली से होता है। अब क्या होता है, प्रेरण कुंडली द्वारा विद्युत धारा सकेंद्रीय नलियों में प्रवाहित किया जाता है जिससे सकेंद्रीय नलियों में नीरो विद्युत विसर्जन उत्पन्न हो जाता है और खुले हुए भाग से शुष्क वायु गैस ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ऑक्सीजन इन नलियों में प्रवेश करता है और इसका नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ओजोन प्राप्त होता है। इसको ओजोनीकृत ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये 15% होता है। इस प्रकार सीमेंस ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है। एक बार फिर देखें, ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराने पर ओजोन गैस प्राप्त होता है। तो नीरो विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? नीरो विद्युत विसर्जन का मतलब होता है साइलेंस इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, शांत हो। इसके लिए एक उपकरण प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर का काम ये होता है कि नीरो विद्युत विसर्जन को जो है ये करा देता है। अब होता क्या है सीमेंस उपकरण, इसमें दो कांच की सकेंद्रीय नलियाँ होती हैं। ये कांच की सकेंद्रीय नलियाँ हैं जिनका एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है। सकेंद्रीय नलियों के बाहरी तथा भीतरी परत पर टिन की पतली पन्नी चढ़ी होती है। टिन की पतली पन्नी का संबंध प्रेरण कुंडली से होता है, इसके द्वारा ही नीरो विद्युत विसर्जन कराया जाता है। अब क्या करते हैं, खुले हुए भाग से शुष्क ऑक्सीजन गैस को सकेंद्रीय नलियों में प्रवाहित करते हैं और इसका नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं जिससे ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और 15% ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सीमेंस ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है।
विधि देख लें। ये ऑक्सीजन गैस है, इसका नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं और ओजोन गैस हमको जो है प्राप्त हो जाती है। ये कुल 15% है। देखिए, इस विधि में कांच की 2 सकेंद्रीय नलियां होती हैं जिनका एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा खुला होता है। बाहरी तथा भीतरी नलियों पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है जो ओजोनाइजर का कार्य करती है। टिन की पन्नी का एक संबंध प्रेरण कुंडली से होता है। इन नलियों में 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे ऑक्सीजन गैस का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ओजोनीकृत ऑक्सीजन 15% तक प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर देखें, ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं और ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है, लगभग 15% होती है। इस विधि में कांच की 2 सकेंद्रीय नलियां होती हैं जिनका एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा खुला होता है। बाहरी तथा भीतरी नलियों पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है जो ओजोनाइजर का कार्य करती है। टिन की पन्नी का एक संबंध प्रेरण कुंडली से होता है। इन नलियों में 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, जिससे ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ओजोनीकृत ऑक्सीजन 15% तक प्राप्त हो जाती है। ओजोन बनाने की इसकी दूसरी विधि है सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण। पहली विधि थी सीमेंस ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण और दूसरी विधि है सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर विधि द्वारा निर्माण। ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं और ओजोन गैस प्राप्त होती है। नीरो विद्युत विसर्जन के लिए दूसरा उपकरण जो होता है वो सीमेंस का हाल्स्के उपकरण होता है। ये सीमेंस का हाल्स्के उपकरण है, इसके द्वारा भी जो है नीरो विद्युत विसर्जन कराया जा सकता है। अब उपकरण के बारे में जान लें। ये जो बॉक्स है ये लोहे का आयताकार बॉक्स होता है। ये कांच की नली है जिसके पेंदे पर जो है कांच की नली है। ये कांच की प्लेट, ये कांच की प्लेट है जो कुचालक होती है। ये 2 बेलनाकार जो है कांच की नलियां होती हैं। इसके अंदर जो है एल्युमिनियम की छड़ें लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इसको ठंडा करने के लिए यहाँ ठंडा जल भरा जाता है। इस सिरे से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। ऑक्सीजन गैस इसमें आएगी, यहाँ इसका नीरो विद्युत विसर्जन होगा और यहाँ से ओजोन जो है प्राप्त हो जाएगी। फिर देखिएगा सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है। ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं, ओजोन प्राप्त हो जाती है। विधि देखें, इसके लिए लोहे का आयताकार बॉक्स होता है जिसके पेंदे पर कांच की प्लेट लगी होती है जो कुचालक होती है। इस पर 2 कांच की बेलनाकार ऊर्ध्वाधर नलियां लगी होती हैं। एक नली ये है, एक नली ये है। ऊर्ध्वाधर नलियां लगी होती हैं जिसके अंदर एल्युमिनियम की 2 छड़ें लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। पात्र को ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा जल भरा जाता है। उपकरण के निचले भाग से शुष्क ऑक्सीजन गैस भेजा जाता है। अब क्या करते हैं, विद्युत विसर्जन कराते हैं। 8000 से 10000 विभवांतर पर, वोल्ट के विभवांतर पर नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं जिससे शुष्क ऑक्सीजन इन नलियों में द्वारा प्रवेश करता है। इसका नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है जो केवल 5 से 10% होती है। फिर ध्यान दें, यह लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है जिसके पेंदे में कांच की कुचालक प्लेट लगी होती है। इन पेंदों पर 2 ऊर्ध्वाधर कांच की बेलनाकार नलियां लगी होती हैं। इन नलियों के अंदर एल्युमिनियम की 2 छड़ें ऊर्ध्वाधर रखी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। पात्र को ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा जल भरा जाता है।
नलियों के निचले भाग से शुष्क ऑक्सीजन जो है प्रवाहित की जाती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके 8000 से 10 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में ओजोनीकृत हो जाती है और इस सिरे से ऑक्सीजन 5 से 10% जो है ओजोन में बदल कर निकल जाती है। फिर देखें, ये बॉक्स लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है जिसके पेंदे पर कांच की कुचालक प्लेट लगी होती है। इन पेंदों पर 2 बेलनाकार कांच की नलियां ऊर्ध्वाधर लगी होती हैं। इन नलियों के भीतर एल्युमिनियम की 2 छड़ें लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। पात्र को ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा जल भरा जाता है। नलियों के निचले भाग से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और नलियों में 8000 से 10000 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ओजोन प्राप्त होती है और यह ओजोन 5 से 10% होती है। इस प्रकार सीमेंस हाल्स्के का ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है। विधि देख लें। इस विधि में लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है जिसके पेंदे पर कांच की कुचालक प्लेट लगी होती है, जिस पर कांच की 2 बेलनाकार नलियां ऊर्ध्वाधर टिकी होती हैं। इन नलियों के भीतर एल्युमिनियम की 2 छड़ें लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। उपकरण के निचले भाग से छड़ और बेलनाकार नलियों के बीच से शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। उपकरण को ठंडा करने के लिए इसमें बीच वाले भाग में ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। लगभग 8000 से 10000 वोल्ट विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से ऑक्सीजन गैस का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और 5 से 10% ओजोन गैस प्राप्त होती है। विधि एक बार फिर देख लें। इस विधि में लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है जिसके पेंदे पर कांच की कुचालक प्लेट लगी होती है, जिस पर कांच की 2 बेलनाकार नलियां ऊर्ध्वाधर टिकी होती हैं। इन नलियों के भीतर एल्युमिनियम की 2 छड़ें लगी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। उपकरण के निचले भाग से छड़ और बेलनाकार नलियों के बीच से शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। उपकरण को ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा जल मध्य भाग में प्रवाहित किया जाता है। लगभग 8000 से 10000 वोल्ट विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से ऑक्सीजन गैस का नीरो विद्युत विसर्जन होता है और 5 से 10% ओजोन गैस प्राप्त होती है।